नोबेल प्राइज़ पे बात कर लें, छोड़े ईरान पर हमला हुआ तो कौन गया था और यूक्रेन पे हमला हुआ तो कौन गया था, ज़रा नोबेल प्राइज़ पे बात कर लें। फिर असल में तो मुझे सोशल मीडिया की वॉर की बात करनी है, ये जो सोशल मीडिया वॉरियर्स बैठे हैं। आई है, देखें नादिया, देखें जो नोबेल प्राइज़ की नॉमिनेशन आई है पाकिस्तान की तरफ से खैर सगाली के तौर पे आई है, और उस वक्त तक अमेरिका ने ईरान पे एक तो हमला नहीं किया था, पहली बात। और दूसरी बात ये कि नोबेल प्राइज जिस कॉन्टेस्ट में दिया गया है वो कॉन्टेस्ट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग थी उसको रुकवाने में ट्रंप ने एक इंतहाई अहम नकवी साहब ये बताइए कि क्या अमेरिका का किरदार जो है फलस्तीन के खिलाफ नहीं था? नहीं, आप मुझे भी जवाब दीजिए। बात अगर मुकम्मल कर ले तो फिर मैं आपकी तरफ आ जाती हूं। नहीं थी इजराइल की फलस्तीन के खिलाफ, उस वक्त क्या ये अटैक नहीं हो रहे थे? तो उस वक्त नोबेल प्राइज क्यों दिया गया? क्या नोबेल का काम किया उन्होंने? बताइए। बोलने तो दें। मुझे नहीं पता आपने क्या बोला क्योंकि आवाज आपकी बड़ी कम आ रही थी, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है, मैं ये कह रहा हूँ जो ट्रंप को नोबेल प्राइज साहब उनकी बात अगर मुकम्मल हो जाए तो सर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ऊपर अटैक किया और अटैक किए जा रहा है, फलस्तीन के हमारे मुसलमान भाइयों को शहीद किया जा रहा है और अमेरिका ने खुल के उनकी सपोर्ट की है। तो उस वक्त कौन सा ऐसा था कि अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा था? किस बात का नोबेल प्राइज आप दे रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रियासतें होती हैं ना, ये सिफारतकारी पे चलती हैं। दुनिया में जितनी भी रियासतें हैं वो सिफारतकारी पे चलती हैं। आप मुझे ये ना बताइए, हम मुसलमान हैं, कलमा हक बुलंद करने वाले हैं, आजाद कौम हैं, हम गुलाम नहीं हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं है। तुम कोई क्या नफसियाती मरीज हो? सवाल भी पूछते हो, नफसियाती मरीज तुम हो, नफसियाती मरीज तुम हो, और गद्दारों वाली बात ना करो। गैर मुस्लिम तुम हो, गद्दारों वाली बात तुम कर रहे हो। पाकिस्तान का मौकफ जो है वो बड़ा क्लियर है पाकिस्तान की अवाम का। हम बेवतन पाकिस्तानी हैं, हम गद्दार नहीं हैं, हम इसराइल के एजेंट नहीं हैं। इसराइल के एजेंट और उनके सहूलतकार इधर बैठे हैं। हैदर नकवी, तुमने कौन सा जाकर एहतजाज किया है इसराइल के खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ कोई झंडा ही दिखा दिया तुमने। यहाँ आकर चमचागिरी करके आप समझते हैं कि आपको मेडल मिल जाएंगे। हमें नहीं पता कि आप लोगों को किन्होंने भिजवाए हुए हैं, जो हक के साथ खड़े रहे इमरान रियाज जैसे लोग वो आज बाहर बैठे हुए हैं। पंजोता साहब, अब मेरी बात सुन लें आप, प्लीज मेरी बात सुन लें। मैंने आपसे प्रोग्राम का आगाज किया, आपको पूरा मौका दिया बोलने का, आपने अपना पूरा टाइम लिया, फिर मैं इनकी तरफ गई। अब इनको भी बोलने का मौका दे दे। नहीं, आपने उनसे सवाल किया तो मुझसे सवाल करने की जरूरत उनकी कैसे हुई? नहीं, जरूरत की बात नहीं है। आपके पास ये राइट है कि आप कहें कि मुझे नहीं जवाब देना, खत्म हो गई बात। लेकिन जरूरत कैसे हो ये थोड़ा सा मैंने 2 दफा कहा, आपने दरमियान में इन्वॉल्व, आप दरमियान में इन्वॉल्व हुई। मैं आपकी तरफ आऊंगी और आपको पूरा मौका दूंगी बात करने का। आप अपनी बारी पे जितना टाइम लेना चाहें आप जरूर बोलिएगा, ठीक है? थैंक यू सर। जी हैदर नकवी साहब, अपनी बात कोई कंप्लीट करें। देखें, अभी वो नईम पंजोता साहब ने जितने इल्जामात लगाए उसका सिर्फ एक जवाब दे देता हूं और मुझे जवाब कंप्लीट करने दीजिएगा। पंजोता साहब, मैं दुनिया का आखिरी आदमी होगा, आखिरी, जो इस बात पर यकीन करूंगा कि इमरान खान इसराइली एजेंट है। लेकिन अब पंजोता साहब मुझे ये भी बता दें कि आखिर हर वो आदमी इमरान खान की हिमायत में क्यों खड़ा हो रहा है जो दुनिया भर में इसराइल की हिमायत कर रहा है? वो सारे कांग्रेसमैन, वो सारे सेनेटर्स, वो सारी जमातें इमरान खान की हिमायत में क्यों खड़ी होती हैं जो दुनिया में इसराइल की हिमायत कर रही हैं? आखिर क्या वजह है कि चले आप नवाज शरीफ को छोड़ दें, जरदारी को छोड़ दें, उनको तो आपने बदनाम करके एक मुजरिम डिक्लेयर ही कर दिया है। आप जरा अपने इस पायोस शख्स के बारे में, लीडर के बारे में ये भी बता दें कि वो इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं बात करता? बताइए जी। हैदर नकवी साहब, फिर आपने सवाल किया है। मैं आखिरी फर्द हूं जो कहूंगा कि नवाज शरीफ जो है वो एजेंट है और उसके जितने पैरोकार हैं, चाहे वो सहाफत के लिबास उन्होंने ओढ़ा हुआ है, चाहे वो कारोबारी हैं, चाहे वो तजिया निगार हैं, वो तमाम के तमाम उसके साथ ही वो एजेंट हैं। ठीक है जी। और ये क्लियर मौकफ है। इमरान खान ने इसराइल के खिलाफ खुल के बात की। नवाज शरीफ का कोई ट्वीट मुझे दिखा दें, मोदी के खिलाफ मुझे कोई ट्वीट दिखा दें। खाली बातें करने से आप फतवे ना जारी करिए। आप कोई उलमा नहीं है। आपने क्या काम किया है इसराइल के खिलाफ? फलस्तीन के हक में आपने क्या किया है? ठीक है। और जिन कांग्रेसमैन की आप बात कर रहे हैं ना, उनमें से कुछ लोगों का मैंने खुद सुना है, उन्होंने कहा है कि ये अटैक जो किया है ट्रंप ने, ये ठीक नहीं किया। अगर बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर दुनिया का कोई मुल्क, वहां पर कोई अगर कोई भी वहां का मेंबर है और वो बात करता है कि ये गलत है, तो क्या ये गलत बात है? फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। ठीक ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।